साथियों को मेरा नमस्ते। मित्रों, इस वीडियो को अधिक से अधिक सुने, लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल। हम आपको गड्ढे से बाहर निकाले, पर लाला जी ने तो देना सीखा ही नहीं था, केवल लेना ही सीखा था। लोगों ने कहा लाला जी लाओ हाथ, आपको बाहर निकाले, आपके चोट तो नहीं लगी? अरे आपको तकलीफ हो रही होगी, दिक्कत हो रही, लाला जी अपना हाथ दो, हम आपको बाहर खींच के निकाले। पर लाला जी ने लेना सीखा था, देना नहीं सीखा। एक हमारे अवस्थी जी ओझा जी जैसे निकल रही थी वहां से, तो अवस्थी जी ने कहा लाला जी है ये तो, भाई ये तो देने का काम तो किया नहीं। अवस्थी जी समझ गए। ओझा जी ने कहा अवस्थी जी अपना हाथ दे दो उसको, लाला जी को। अवस्थी जी ने कहा भैया लाला जी ये लो हाथ। लाला ने झट पकड़ लिया। जब कह रहे थे लाला जी लाओ हाथ तो नहीं दिया, जब लाला जी से कहा लाला जी लो हाथ, झट पकड़ लिया, क्योंकि देना नहीं सीखा था, लेना ही सीखा था। इसलिए ब्राह्मण के 6 कार्य होते हैं: दान लेना, दान देना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, वेद पढ़ना और वेद पढ़ाना। घर में परिवारों में पहले यज्ञों की बहुत अच्छी परंपरा थी। ये 5 कुंडी यज्ञ हैं, कहीं 11 कुंडी यज्ञ होता है। यज्ञ की परंपरा ऋषियों महर्षियों की, हमारी नहीं है। और मैंने एक बात देखी है कि जो यज्ञ करता है व्यक्ति, उसके जीवन में कभी भी अभाव नहीं रहता। अवस्थी जी, यज्ञ करने वाले व्यक्ति के जीवन में कभी किसी तरह का अभाव नहीं रहता, उसका प्रभाव तो होने लगता है, उसकी चर्चा तो गलियारों में जगह जगह होने लगती है, पर अभाव जीवन में नहीं रहता। इसलिए जीवन में यज्ञ करना चाहिए। और यज्ञ ऋषि ने कहा कि 5 यज्ञ करने चाहिए। कितने यज्ञ करने चाहिए? 5 यज्ञ प्रत्येक नर नारी को करने चाहिए, प्रत्येक गृहस्थ को करने चाहिए, प्रत्येक घर परिवारी को करने चाहिए। अगर जीवन में सुख और शांति को स्थापित करना चाहते हैं तो हमारे घरों में यज्ञ की परंपरा लागू होनी चाहिए। और पहले ये सिद्धांत था, पहले ये नियम था कि जब तक यज्ञ नहीं होता था तब तक हम प्रातराश आदि भी नहीं खाते थे। पहले सर्वोपरि जो था वो यज्ञ था। इसलिए ऋषि आनंद कहते हैं जीवन में 5 यज्ञ प्रत्येक व्यक्ति को करने चाहिए। और 5 यज्ञ वो कौन से हैं? सबसे पहला जो यज्ञ है इसको कहते हैं ब्रह्म यज्ञ। प्रधान जी क्या कहते हैं इसको? ब्रह्म यज्ञ कहते हैं। दूसरे अर्थों में इसको लोग संध्या भी कह देते हैं। यानी सुबह और शाम दोनों बैठ करके दोनों वेलाओं में हम क्या करें? संध्या करें। क्यों संध्या करें? एक गिलास हम किसी परिवार में गए, किसी ने पानी दे दिया और दे ही देते, ये तो बहुत सीधा सा काम है, कोई ज्यादा कठिन काम नहीं है। किसी ने एक गिलास हमको पानी दे दिया तो हम क्या करते हैं? उसका धन्यवाद करते हैं। क्यों करते हैं धन्यवाद जी? इसलिए धन्यवाद करते हैं कि उस व्यक्ति ने हमको क्या दिया? पानी दिया। और आग पानी हवा जिसने सब कुछ दिया उसका भी धन्यवाद किया कभी? आग पानी हवा जिसने सब कुछ दिया, शुक्र उसका ना तुझ पे उतारा गया। जिस परमात्मा ने दुनिया की हर चीज हमें दी, कभी 2 घड़ी बैठ करके हमने उसका धन्यवाद नहीं किया। इसलिए सुबह और शाम बैठ करके हर व्यक्ति को संध्या करनी चाहिए। और संध्या में कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता है। लोग कहते हैं जी टाइम नहीं है हमारे पास तो। और लोगों की कहावत बहुत अच्छी हो गई है। लोग एक बात कह देते हैं, किसी काम के लिए कहो तो भैया कुछ कर लिया करो, हवन संध्या आदि कर लिया करो, कुछ धार्मिक सत्संग में चले जाए करो। तो कहते हैं जी आप सत्संग की बात करते हो, संध्या हवन की बात करते हो, मरने तक की तो फुर्सत नहीं है हमें। तुम्हें मरने वाली फुर्सत वाली बात नहीं है, वो तो तुम्हारा काम एक दिन हो ही जाएगा। राम नाम, क्यों जी? उसमें कहने की कोई जरूरत नहीं है। और लोग तो ये कहते हैं राम नाम सत्य है। क्यों जी अवस्थी जी? ओम नाम सत्य है। अच्छा सत्य है ओम का नाम, राम का नाम सत्य है? तो शादी के मंडप पर जाके बोल देना
क्यों जी? किसी की शादी हो रही हो, वहां बोल देना राम नाम सत्य है, ओम नाम सत्य है, फिर तुम्हारा क्या हाल होगा देखना। फिर सत्य है, कड़वा सत्य है, पर वहां पर लोगों को वो अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, लोगों को वहां पर अच्छा नहीं लगेगा। ये सत्य है, क्योंकि आर्य समाज जो है सत्य से जोड़ना चाहता है, आर्य समाज वेद से जोड़ना चाहता है, आर्य समाज अंधकार से बचाना चाहता है। इसलिए जीवन के अंदर उस परमात्मा का धन्यवाद करें। स्वर्ग की बहुत सुंदर परिभाषा आप सुन रहे थे, मैं भी सुनाता हूं वैसे। और एक कार्ड भी छपता है जब किसी का निधन हो जाता है। किसी ने तो बहुत सुंदर कहा है, आदमी करता है हाय धन, हाय धन, हाय धन, एक दिन बेचारे का हो जाता निधन। होता है कि नहीं होता? इसलिए हाय धन नहीं करना। शोक पत्र छपता, उसमें बड़े सुंदर शब्दों में लिखा जाता है, बड़े दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है, हमारे पूज्य पिताजी का स्वर्गवास हो गया। अच्छा, स्वर्ग में वास होना अच्छी बात है या बुरी बात है? क्यों जी अवस्थी जी? अच्छी बात है। तो फिर वहां दुख क्यों, वहां दुख क्यों जताया जा रहा है? फिर तो वहां ऐसे लिखना पड़ेगा उस कार्ड में, शोक पत्र में ऐसे उसको बदलना पड़ेगा। उसमें लिखना पड़ेगा, बड़े हर्ष के साथ, बड़े खुशी के साथ सूचित किया जाता है हमारे पूज्य पिताजी का स्वर्गवास हो गया। अरे भाई, जब स्वर्ग में वास हो गया फिर तो आनंद मनाओ, खुशियां के गीत गाओ, खुशियां मनाओ, फिर दुख की क्या आवश्यकता? वहां लोगों ने समझा नहीं स्वर्ग को। कोई चौथे आसमान पर, कोई सातवें आसमान पर, कोई क्षीर सागर, कोई कैलाश पर्वत आदि जगह बताता है। पर महर्षि दयानंद कहते हैं, जहां सुख विशेष और सुख की सामग्री होती है वहां पर स्वर्ग होता है, जहां दुख विशेष दुख की सामग्री उपस्थित होती है वहां पर नरक होता है। सीधी सी बात है। इसलिए जीवन के अंदर परमात्मा का हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए, उसका धन्यवाद देना चाहिए। परमात्मा ने दुनिया की हर चीज दी, हवा पानी, दुनिया की हर चीज हमें उस परमात्मा ने प्रदान की। और सबसे बड़ी कृपा परमात्मा की हमारे ऊपर है कि परमात्मा ने मनुष्य का जीवन हमें दे दी। एक श्वास कितना कीमती है, ये परमात्मा ने हमें उपहार में दिया। इस उपहार को हम परमात्मा की निधि समझ करके जीवन में सदा अच्छे कार्यों को करें। इसलिए सुबह और शाम बैठ करके ईश्वर का धन्यवाद करना, ईश्वर का गुणावाद करना, ईश्वर के नाम का वखान करना, ये कहते हैं संध्या, ब्रह्म यज्ञ इसको कहते हैं। और ब्रह्म यज्ञ में अगर टाइम नहीं है आदमी के पास, वैसे तो 1 घंटा करनी चाहिए। 24 घंटे हमारे जीवन में हमें मिले, परमात्मा ने दिए। 24 घंटे में 1 घंटे का टाइम अपने शरीर के लिए निकालना चाहिए, आत्म शुद्धि के लिए, आत्म मंथन के लिए निकालना चाहिए। लोग कहते जी 1 घंटे का तो टाइम है नहीं। ऋषि दयानंद के पास एक सज्जन पहुंचे कि स्वामी जी आपने 1 घंटा तो बहुत ज्यादा बता दिया, 1 घंटा ज्यादा, तो भाई ऐसा कर 45 मिनट कर लिया कर। बोला स्वामी जी 45 मिनट भी ज्यादा है। बोला फिर आधे घंटे कर लिया कर ध्यान। बोला स्वामी जी आधा घंटा भी ज्यादा है। बोला फिर 15 मिनट ध्यान कर लिया कर। स्वामी जी से कहने लगा वो सज्जन के, स्वामी जी ये 15 मिनट भी मेरे लिए तो बहुत है, मेरे पास टाइम नहीं है, बहुत बिजी रहता हूँ मैं। स्वामी जी ने कहा फिर ऐसा कर 6 मिनट कर लेकर भले आदमी, 1 घड़ी कर लेकर, आधी घड़ी कर ले, कुछ तो कर। कहने लगा मेरे पास समय नहीं है। स्वामी जी ने कहा डूब के मर जाना तालाब में जाके, फिर तेरे पास जब फुर्सत ही नहीं, टाइम ही नहीं, तो जा फिर। इसलिए कहा कि सुबह और शाम हमें संध्या करनी चाहिए। अगर हम साधना करना चाहते हैं तो कम से कम 1 घंटा चाहिए, और 1 घंटा नहीं तो कुछ टाइम निकालना चाहिए। ऋषि दयानंद ने मंत्रों का चयन किया और बहुत सुंदर मंत्रों का चयन किया। ऋषि दयानंद कहते हैं 19 मंत्रों का पाठ तो अवश्य कर ले, अगर कुछ नहीं कर सकते तो। कितने मंत्र हैं संध्या में जन्मप्रकाश जी? 19 मंत्र हैं। अगर कुछ समय नहीं तुम्हारे पास तो 19 मंत्रों का पाठ ही कर लो। तो सुबह शाम बैठ करके संध्या करें, ब्रह्म यज्ञ करें। तो ऋषि दयानंद से पूछा महाराज दूसरा यज्ञ कौन सा है? तो ऋषि दयानंद कहते हैं दूसरा यज्ञ है देव यज्ञ। कौन सा यज्ञ है? देव यज्ञ, अग्निहोत्र।
और देव यज्ञ वो होता है, देवता संसार में दो तरह के होते हैं, एक जड़ देवता होते हैं और दूसरे चेतन देवता होते हैं। 33 कोटि के देवता होते हैं, एक जड़ देव है, दूसरे चेतन देव है। चेतन देव भी देने का काम करते हैं और जड़ देव भी हमें देने का काम करते हैं। अच्छा, बदले में कुछ लेते हैं क्या हमसे? ये चेतन देवता भी देते हैं, जड़ देवता भी देते हैं, कुछ लेते हैं बदले में? कुछ भी नहीं लेते। पर मैंने देखा दुनिया के अंदर देवताओं की आज कमी होती जा रही है, देवताओं की भरमार होती जा रही है। जो देता है वो देवता, जो लेता है वो लेवता। लेवता बहुत हो गए, देवताओं की कमी होगी। इसलिए सुबह और शाम बैठ करके अगर एक समय कर सकते तो एक समय करें, देव यज्ञ करें। देवताओं का आह्वान कर रहे थे, अग्नये स्वाहा, इंद्रये स्वाहा, प्रजापतये स्वाहा, सोमाय स्वाहा, सभी देवताओं को बुलाया जा रहा था। और देवता हर समय देने का काम करते हैं, झोलियां भर देते हैं, जो खाली दामन उसको भर देते हैं, पर उस काम को करना पड़ेगा। कहा कि दूसरा यज्ञ करे, देव यज्ञ।